एवरीवन, आज हम बीएड एंट्रेंस टेस्ट पार्ट 8 जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ। पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट है गैसेस का जो अर्थ को सराउंड करता है। ये अर्थ की सरफेस के अराउंड बना हुआ है और गैसेस ने हमें सराउंड किया हुआ है। बेसिकली एटमॉस्फेयर में 3 टाइप की गैसेस हैं जो हमें सराउंड करती हैं। वन इज़ नाइट्रोजन जिसका परसेंटेज है 78.09%, ऑक्सीजन विच इज़ 20.95%, आर्गन विच इज़ कार्बन 0.93% एंड अदर गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स या एयर पार्टिकल्स आते हैं वो 0.03% हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, फर्स्ट लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज़ मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज़ एक्सोस्फेयर। सो ये 5 लेयर्स हैं जिनके जो हमारे एटमॉस्फेयर को कंप्राइज करती हैं। आवर फर्स्ट लेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। जितने भी वेदर फिनोमिना हैं, चाहे वो फॉग है, क्लाउड्स है, फ्रॉस्ट है, रेनफॉल है, स्टॉर्म्स हैं, सभी इसी स्फेयर में अकर होते हैं। सारे फिनोमिना, वेदर के फिनोमिना इसी लेयर में अकर होते हैं। इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर्स। ठीक है जी। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और इन सारी इम्प्योरिटीज़ भी इसी लेयर में फाइंड की जाती हैं। ये लेयर सबसे गर्म होती है और हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करने का काम भी यही लेयर करती है। बिकॉज जो मैक्सिमम हीट है जो अर्थ रेडिएट करती है वो यही लेयर अब्सॉर्ब करती है। जिस एयर से हम ब्रीथ करते हैं, जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन बताई है पीछे, वो वाली लेयर भी, वो सारा जो एयर है वो इसी लेयर पे एग्जिस्ट करती है। सेकेंड लेयर जो एटमॉस्फेयर की है अबव द अर्थ लेवल, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड होती है। जितने भी एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो इसी लेयर में फ़्लाई करते हैं। बिकॉज़ ये वाली लेयर जो है फ्लाइंग कंडीशंस प्रोवाइड करती है जिससे कि एयरक्राफ्ट इजीली फ़्लाइट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। और हमारी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ओज़ोन लेयर भी इसी में लाई करती है और एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ लेवल। ओज़ोन लेयर है जो वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, कवर का काम करती है और सोलर रेडिएशंस जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। अर्थ तक हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो पहुंच नहीं पाती। अब थर्ड लेयर इज़ मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की जो हाइट है 50 to 90 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी अपर लिमिट को मेनोपॉज कहा जाता है। जो भी मेटेओराइड स्पेस से एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो इस पार्ट में आकर बर्न कर जाता है। फोर्थ लेयर जो एटमॉस्फेयर की है दैट इज़ थर्मोस्फेयर। इसको आइनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड लेयर है। यहाँ पर इंट्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन के कारण ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है जिससे कि क्या होता है कि जो एयर है उसकी आयनाइजेशन हो जाती है, इसीलिए इसको आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। ये लेयर 80 किलोमीटर्स टू 640 किलोमीटर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है। और यहाँ ये जो लेयर है ये सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन के लिए इफ़ेक्टिव मानी जाती है बिकॉज़ इसी की हेल्प से जो ट्रांसमिशन है वो टेक प्लेस करती है। बिकॉज़ लेयर्स जो रेज़ आती हैं, वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स अर्थ से, वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। फर्स्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को आउटर स्पेस का नाम भी दिया जाता है। ये आइनोस्फेयर से ऊपर की लेयर है और ये माना जाता है कि ये थर्मोस्फेयर से 10,000 किलोमीटर अबव एग्जिस्ट करती है। ये लेयर जो है ये आउटर स्पेस में जाके मर्ज होती है। जो लाइट गैसेज हैं जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो स्पेस में अगर लीक आउट होती हैं तो इसी लेयर के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं लेयर्स ऑफ अर्थ की। अर्थ एक स्फेरिकल बॉल माना जाता है, स्फेरिकल शेप का है जो सन के अराउंड रोटेट करता है। एंड बिकॉज
ये रोटेशन लेती है इलिप्टिकल ऑर्डर में, और ये एक हैवी प्लैनेट है। उसके 3 लेयर्स मानी जाती हैं अर्थ की लेयर्स। तो ये 3 लेयर्स जो हैं वो हैं क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट कवर है अर्थ का। सेकंड जो है मेंटल, ये अंदर वाला पार्ट है, रॉकी पार्ट होता है। एंड जो लास्ट है कोर, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो है ये आउटर पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है, सॉलिड पार्ट है अर्थ का। ये फ्रेजाइल होता है, मीन्स इट इज़ नॉट दैट सॉलिड, इट इज़ फ्रेजाइल इन नेचर, क्योंकि थिकनेस जो है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में अलग अलग होती है। ओशनिक क्रस्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिन होता है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जहाँ पे माउंटेन सिस्टम रेंज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकर होता है, बिकॉज वहाँ पे रॉक्स पाई जाती हैं। मेजर कंपोनेंट्स जो आउटर क्रस्ट के माने जाते हैं दे आर सिलिका एंड एल्युमिनियम, इसीलिए इसको सियाल भी बोला जाता है। सियाल से ही इसका सेकंड नेम जो है लिथोस्फीयर भी पड़ गया है। सेकेंड लेयर जो अर्थ की है दैट इज़ मेंटल। मेंटल जो है वो क्रस्ट के नीचे वाला, इमीडिएट नीचे वाला पार्ट है। ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी जो डेंसिटी है वो क्रस्ट पोर्शन से ज़्यादा होती है। थिकनेस जो है वो अराउंड 10 to 200 किलोमीटर्स की रेंज में पाई जाती है। यहाँ पे जो है मेजर पार्ट जो है, चीफ सोर्स मैग्मा का यही पार्ट है, मेंटल से इरप्ट होता है। जहाँ कहीं भी वॉल्केनिक एरप्शन होती है वहाँ पे मैग्मा अर्थ से बाहर आता है, एंड दैट मैग्मा इज़ प्लेस्ड इन द मेंटल स्पेस। एंड द क्रस्ट और जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, इन दोनों को मिलाकर लिथोस्फीयर बोला जाता है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं मेंटल के वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म सीमा के नाम से भी लर्न किया जा सकता है। क्रस्ट को हम सियाल बोलते हैं और मेंटल को सीमा बोलते हैं। थर्ड पार्ट जो अर्थ का है, जो थर्ड लेयर है वो कोर है। कोर है ये मेंटल की बाउंड्री से, मतलब बाउंड्री पोजीशन एट 29,000 किलोमीटर बिलो अंदर अर्थ के जाया जा सकता है। जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट का है, जबकि इस आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो कोर है वो हैवी मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि निकल और आयरन, इसलिए इसको नाइफ फुल शॉर्ट फॉर्म से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लर्न कर सकते हैं। I hope you understand what I taught. Thank you so much.